बहुत सारे दोस्तों बोलते हैं भाई मेरे को भी पालन आना है, प्रोसेस बताओ क्या करूं, कैसे आऊं। मेरे को कॉल करते हैं भाई आपका कंपनी में वैकेंसी है क्या, कौन सा कंपनी में वैकेंसी है। अरे भाई ऐसे कुछ नहीं होती है। यहाँ पे वैकेंसी रहने से भी हम डायरेक्ट कुछ आपको यहाँ पे बुला नहीं लाएंगे, जैसे इंडिया में होता है ना। हम आगे तो हमारा भाईचारा बंधु जिसको चाहिए उसको बुला लेते हैं, इस तरह बुला नहीं पाएंगे। यहाँ पर वैकेंसी होगा तो आपको जहाँ पे इंटरव्यू होगा वहाँ पर जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा तभी होगा। नहीं तो कोई वेबसाइट का माध्यम से कि कोई एप्लीकेशन का माध्यम से आपको अपना बायोडाटा सेंड करने से यहाँ से आपको कोई एजेंसी आपको वर्क परमिट देगी। तो चलिए आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ पता चल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपना चले मित्र पावर ब्लॉग में। दोस्तों बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहा था कि पलान हम कैसे आए हैं। पलान आने के लिए सब कोई सोचते हैं कि पासपोर्ट में अगर वीज़ा लग गया, जैसे आप गल्फ कंट्री जाते हैं उस तरह अगर वीज़ा लग गया तो आप पलान आ जाओगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो आपको अपना बायोडाटा सेंड करना पड़ता है, फिर जिसको आप सेंड करेंगे वो बायोडाटा को एक्सचेंज करते हैं, मतलब यूरोपियन बायोडाटा वो बनाते हैं। यहाँ का कवर लेटर और बायोडाटा भी अलग तरह का बनता है। उसके बाद वो लोग यहाँ का जो भी एजेंसी होगा उसके पास भेजते हैं या कंपनी के पास भेजते हैं। भेजने के बाद यहाँ का कंपनी एक वर्क परमिट और निकालता है। वर्क परमिट बोले तो एडवोकेट निकालता है, कोई कंपनी नहीं है। कंपनी कोई एडवोकेट को पकड़ता है, एडवोकेट अपना कोर्ट से वर्क परमिट निकालता है। जैसे हमारा इंडिया में एक अशोक स्तंभ जैसे एक पेपर आती है ना, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 200 का ऐसा है। वही यहाँ भी एक ऐसा एक पेपर आती है जिस पेपर का ऊपर में देखिए ईगल का निशानी होता है। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे ये देख सकते हैं ना, ईगल का यहाँ निशाना होता है। जैसे हमारा इंडिया में अशोक स्तंभ रहता है, यहाँ पे ईगल का निशाना रहता है। उसके बाद कंपनी पूरा आपका जो बायोडाटा होगा ना, बायोडाटा को देखते हुए जो एडवोकेट बनाएगा वो पूरा उसमें से बनाएगा। कौन सा कंपनी का नाम, गांव, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ, ईमेल रहेगा, आपका नाम भी रहेगा, आप किस काम के लिए यहाँ पे आ रहे हो वो भी रहेगा, और कितना दिन के लिए वैलिडिटी होता है वो भी 1 साल तक ही ज़्यादा वैलिडिटी होता है। कोई बोलते हैं भाई मेरे को 3 साल का वर्क परमिट मिला। अरे भाई 3 साल का मैं तो कभी देखा नहीं, किससे जानता भी नहीं है 3 साल का कोई मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन ज़्यादा करके 9 महीना 1 साल तक ही मिलता है, ये मेरे को पता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अभी बहुत सारे कमेंट करते हैं कि जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा ना 9 महीना का हो, तो उसका पहले ही आपको TRC अप्लाई करना पड़ता है, टेम्पररी रेसिडेंट परमिट कार्ड, वो अप्लाई करना पड़ता है। इस जो वर्क परमिट होता है ना, ये वर्क परमिट सबसे पहले ज़रूरी होता है। ये वर्क परमिट आपको मिलने का बाद इसको आप सबमिट करना पड़ता है अम्बासी ऑफिस में। इंडिया का जो अम्बासी ऑफिस होता है ना, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसी दिन आप जाने के बाद ये इसका साथ में आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होता है, वो सभी लेकर आप जमा करोगे। उसके बाद वो लोग चेक करेंगे ये सभी लीगल है कि लीगल नहीं है। अगर लीगल है तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी इसमें वीज़ा मिलने के बाद आपको यहाँ पे आना होता है। भाई ऐसे आप मत सोचिए कि वीज़ा मिल गया तो आ गया। वीज़ा का पहले आपको वर्क परमिट कंपनी का थ्रू से मिलती है, वो कुरियर करके आपके पास भेजा जाएगा। अगर आप कोई मतलब कोई एजेंट का थ्रू से आना चाहते तो एजेंट को अगर पकड़ेंगे तो एजेंट का पास उसका ऑफिस में जाएगा। अगर आप खुद वेबसाइट अप्लाई किए तो आपके पास वेबसाइट जिस वेबसाइट अप्लाई किया वो आपका पास आपका एड्रेस में ही घर पे भेजेंगे। तो ऐसे मत सोचिए कि आप ऐसे डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे आने के लिए आपको कम से कम 3 से 5 लाख रुपया तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। बहुत इतना सारा तो खर्चा होता ही होता है। उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही सीधा आ जाओगे। प्रोसेस आपका बहुत सारे है, प्रोसेस करके आपको वीज़ा लगने के बाद यहाँ पे आओगे। आने के बाद ये मत सोचिए कि बहुत सारे बोलते हैं यहाँ परमानेंट काम मिल जाता है कि नहीं। अरे भाई परमानेंट कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे कंपनी में आप मतलब कंटिन्यू काम कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे कंपनी में आप कंटिन्यू काम नहीं होता। जब काम ख़त्म होता है तो आपको वहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। फिर आपको काम ढूंढना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं ना, अपना तरफ से रूम दे देते हैं रहने के लिए, और किचन वगैरह सब प्रोवाइड रहता है। उसमें आपको फ्रिज वगैरह सब रहेगा, बर्तन वगैरह सब कुछ रहेगा, पानी वानी सब कुछ आएगा, इलेक्ट्रिक सब आएगा। अगर ठंडी के दिन में हीटर भी यहाँ पे रहती है, ठीक है। आपको खाली खाना बना के खाने का। बहुत सारा कंपनी ऐसा है कि आपको रूम का भी रेंट काटेगी, और जो भी होता है ना हमारा पीपी जो जिसको बोलते हैं, ड्रेस, जूता, जो भी हेलमेट, वो भी उसका पैसा भी काटते हैं। ऐसे इस तरह कंपनी यहाँ पे बहुत सारे है। छोटा बड़ा कंपनी है, वो तो मतलब डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी थ्रू से यहाँ आ रहे हो वो कंपनी आपको कौन सा कंपनी में डाल रहा है, ठीक है। ज़्यादा करके सप्लाई में यहाँ पे काम करते हैं लोग। तो सप्लाई
में ही अच्छा रहता है। ऐसा बात कोई ज़्यादा करके लोग यहाँ पे सप्लाई में आते हैं, कंपनी लेकर सप्लाई में डाल देती है, वो कंपनी काम करेगा, अगर परमानेंट काम होगा तो परमानेंट काम देते रहेंगे, अगर काम नहीं रहेगा तो कभी 2 बजे भी छुट्टी करा देंगे। ठीक है। और बहुत सारे कंपनी में सुबह 6 बजे से ड्यूटी चालू होता है, बहुत सारे कंपनी सुबह 7 बजे से भी ड्यूटी चालू होता है। तो दोस्तों ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे आके परमानेंट काम आपको मिल जाएगा, और ये मत सोचिए कि आपको मिग बिल्डर का अलग पेमेंट मिलेगा, आर्क बिल्डिंग का अलग और टिक टिक का अलग, सबका सेम सैलरी होता है। इसे कुछ नहीं, ज़्यादा सैलरी किसी को, कम सैलरी किसी को, एक ही सैलरी सबको होता है। और भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को 40 यूनिट देता है, किसी को 30 यूनिट देता है, किसी को 35 यूनिट देता है। ठीक है ना, इस तरह होता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छा लगा, वर्क परमिट के बारे में जानकारी मिल गया, वीज़ा के बारे में जानकारी मिला, काम के बारे में तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, वर्क परमिट के बारे में जान लिए, काम के बारे में जान लिए, वीज़ा के बारे में जान लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाने का, लाइक कमेंट जरूर करने का, और बाजू में जो बेल आइकन है ना उसको दबा देने का, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन में एक नया वीडियो के साथ में। वंदे मातरम, जय हिंद।